हेलो टू एवरीवन। मैं आज आपको आज के मुख्य समाचारों से अवगत करा रहा हूँ। समाचार में पहला समाचार है कि ये जो काफ़ी जो कोविड के पेशेंट्स जो अभी ऐसा पाया जा रहा है कि उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है और वे काफ़ी मृत की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। तो उसके बारे में डिटेल न्यूज़ में ऐसा पाया जा रहा है कि डॉक्टरों ने एक सर्वे किया और एक रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग और जो सुपर बग्स जो आदि के कारण कोविड मरीजों की स्थिति और हालत बिगड़ती जा रही है। आईसीएमआर ने इस एक स्टडी की और उन्होंने 10 हॉस्पिटल में ऐसा स्टडी किया और पाया कि उसमें मुंबई का हिंदुजा और सैन हॉस्पिटल भी है और उसमें पता चला कि पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं कोविड के उसमें सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन उसमें उनमें डेवलप कर रहा है और इस कारण उनकी स्थिति बिगड़ रही है। और इसका मुख्य कारण पाया गया है कि एंटीबायोटिक का हायर डोज देना, स्टेरॉयड का एक्सेसिव डोज देना और किसी किसी हॉस्पिटल में पुअर हाइजीनिक कंडीशन के कारण और ऑक्सीजन आदि जो दिए जा रहे हैं उसमें जो ह्यूमिडिटी पेशेंट्स में कभी कभी हो जा रहा है। ये सब कारण और के कारण मरीज जो है वैसे स्थिति उनकी बिगड़ रही है और 10-12 दिनों के बाद उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है। तो इस संदर्भ में सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी को यह पूछा जा रहा है कि आप इस बारे में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बनाएं और इलाज के लिए जो सही कैसे सही दवा देना है एक उसका मापदंड बना के वैसा किया जाए। दूसरी ओर ये भी उन लोग से पूछा जा रहा एडवाइस दिया जा रहा है कि जो ये 30 जून तक जो उनके कंटेनमेंट जोन में जहाँ पर कोविड के अधिक पेशेंट्स पाए गए हैं और ऐसा वहाँ डेवलप कराया, वहाँ पर कैसे जो गाइडलाइंस और स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स का कंप्लायंस हो और सभी मेजर्स फॉलो किया जाए, यह सुनिश्चित करें ताकि आने वाले दिनों में कोविड में एक लगातार गिरावट आ सके। तो और ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन न बढ़े इसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। इस बारे में सभी हेल्थ डिपार्टमेंट और को उचित गाइडलाइंस देके इसके संदर्भ में उचित कदम उठाया जाए। एक अन्य समाचार में जो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो अभी यूएस में गए हुए हैं, तो वहाँ पर जो उन्होंने एलेज किया है कि मोदी का इमेज छवि कैसे ख़राब हो इसके लिए एक गलत अफवाहें बना के कि हर देश में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नया वायरस इंडिया से निकला और कई तरह के लोगों का प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है। सो आपको ये बता दें कि हमारे देश का पॉपुलेशन जो है अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना से भी अधिक है और यूएस अपने यहाँ क्या वो किस तरह से अपने लोग को अगर जैसे हमारे भारतवर्ष में लगभग कैसे सभी लोगों का फीडिंग हो इसके लिए मुफ्त में लगभग सबको राशन खाना मुहैया कराया गया और ऐसे
400 करोड़ रुपया लोग के अकाउंट में डाला गया ताकि वो अपने किसी भी इमरजेंट नीड को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका से इस बारे में क्या पूछा गया कि वो कैसे अपने देश के लोगों का फीडिंग या फंडिंग करते हैं, या भारत का अपना मामला है, भारत इसमें अपना हर तरह से जो भरसक हर तरह का प्रयत्न कर रहा है कि कैसे रोग का हम कंट्रोल करें, कैसे हम लोगों को वैक्सीनेशन दें, कैसे हम लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो उनको हम कैसे उनके अकाउंट में पैसा दें, उनको कैसे हम उनका भरण पोषण, तो इसके लिए अनाज आदि का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में छवि खराब करके गलत दृश्य दिखाना, ये तो बिल्कुल छवि खराब करना हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। दूसरे में उन्होंने वहाँ के ये हमारे यूएस के एक प्रतिनिधि ने बात किया कि भारत में हिंदुत्व का पॉलिटिक्स किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ हर एक धर्म का शुरू से आदर होते आया और आज भी हमारे संविधान के अनुसार पूरे हर धर्म का समान अधिकार है। और जितना अच्छा धर्म का आदर हमारे देश में है, यह एक मिसाल है। आप विविधता में एकता जो हम कहें वही हमारे देश में है, और इतने हर धर्म के लोग यहाँ सुरक्षित हैं और उन्हें अपना धर्म मनाने की आज़ादी है और उनका संरक्षण भी पर्याप्त सही ढंग से हमारे देश में हो रहा है। तीसरे समाचार में कोविड में अभी मुंबई में यह पाया गया है कि 12,000 बच्चे जो हैं कोविड से इन्फेक्टेड हुए हैं और उनमें से 17 बच्चों का निधन तक हो गया है। तो इस बारे में यह सही कदम उठाया जा रहा है कि बच्चों का कैसे हम उनको सुरक्षित रख सकें। बच्चों को यह गार्जियन भी देखें कि वह बेवजह का इस समय जो एक संक्रमण का माहौल है और तो बच्चे बाहर ना निकलें और वो कैसे उनका इम्यूनिटी बूस्टअप रहे, इस बारे में सब तरह का ख्याल घर के लेवल पर भी रखा जाए। सरकार आगे क्या स्टेप हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए लेना है वह तो सरकार ले ही रही है। तो और उसके बाद जो अभी जो यास साइक्लोन इफेक्ट जो आया है उड़ीसा और बंगाल में, तो उस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पैकेज का ऐलान किया है और कहा है कि बंगाल और उड़ीसा में जो इस साइक्लोन से जो प्रभावित लोग हैं उनको हर तरह का मदद और जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। और फिर अन्य समाचार में जो अभी बहुत लेटेस्ट समाचार में आया है कि भारतवर्ष कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहा है वह दिसंबर 2021 तक की सारी जनसंख्या को कवर कर लेगा। सो इस बारे में विपक्ष काफ़ी कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन अभी कि ऐसा जो 16 लाख वैक्सीनेशन एक सप्ताह में होगा तो ये 2 साल का योजना बनेगा, लेकिन अपने यहाँ एक प्लान बना के चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2021 तक सारे भारत की जनता वैक्सीनेट कर किया जाएगा। और जो हमारे विपक्ष के जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जिस बारे में क्या वैक्सीनेशन का स्ट्रेटेजी है, तो उस संबंध में जवाब देते हुए यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन है वह दिसंबर 2021 तक एक रोड मैप बना के 216 करोड़ डोज के माध्यम से दिसंबर सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो एक वर्चुअल मीट में जो राहुल गांधी ने यह सवाल किया था उसी के जवाब में
जो कि किस तरह से इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा, इसका जवाब देते हुए कहा है। सो इंडिया में अभी 1.8 लाख न्यू कोविड केसेज है और आज पिछले 24 घंटे में ऐसा पाया गया है कि लोवेस्ट जो तेज़ी है उसमें काफ़ी जो इन्फेक्शन उसमें काफ़ी कमी आई है और जो एक्टिव केसेज है वह जो डिक्लाइन होकर 23.43 लाख कुल संख्या है, जब कि पूरे अभी तक 2.48 करोड़ पीपल जो हैं रिकवर हुए हैं और हालांकि जो टोटल जो बताया गया कि इसमें 3660 नए लोग का नए फैटिलिटी जो है नए लोग डेथ किए हैं। तो और एक नए डेवलपमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो ये कोविड के ओरिजिन के बारे में जो पूछा गया तो उस बारे में कि कैसे यह कोविड पनपा है और इसके इंक्वायरी के बारे में, तो जब अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वह इस बारे में जानकारी दिया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल स्टडी करेगा और कैसे यह कोविड का ओरिजिन कैसे आया है पहले इसका खोज और इस बारे में जानकारी देगा और वह इस बारे में भी अगले फेज में स्टडी करेगा कि कैसे हम एक इससे रोबस्ट कंक्लूजन पर आए कि कैसे इस रोग को पूरी तरह ख़त्म किया जा सके, इस पर हम कंट्रोल कर सकें। तो मैं ये मुख्य न्यूज़ से आप लोग को अवगत कराया। इसी के साथ मैं आपका आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसको मैं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इन सब के साथ आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।